हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुका होगा, हम लोग जो है सीजी जियोग्राफी छत्तीसगढ़ भूगोल का जो डॉक्टर एलन वर्मा सर की किताब है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मेट में अध्ययन कर रहे हैं। यह जो है आज इस सीरीज़ का तीसरा दिन है और जिसमें हम लोग आज छत्तीसगढ़ भूगोल का जो एलन वर्मा सर की किताब है उसका तीसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन से बनने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। कथन जे क्या कहता है, छत्तीसगढ़ को भौतिक बनावट के आधार पर 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। कथन के क्या कहता है, महानदी का मैदान सबसे बड़ा भौतिक भाग है। तो ये सही हो जाएगा। और कथन एल है कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पठार है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो पूर्वी बघेलखंड नहीं है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। और कथन एम देखते हैं, दंडकारण्य को 5 भागों में विभाजित किया जाता है अध्ययन की दृष्टि से। तो ये सही है। इस हिसाब से देखते हैं क्या पूछ रहा है, सही कथन की पहचान करना है। यहाँ गलत क्या क्या है, जे और एल गलत है। तो जहाँ भी जे होगा वो गलत हो जाएगा, अपना आंसर नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में जे दिख रहा है तो ए तो नहीं होगा। बी में क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ सी में भी जे दिख रहा है तो जी भी इसका आंसर नहीं होगा, सी भी इसका आंसर नहीं होगा। इस हिसाब से जो है केवल ऑप्शन डी बच जाता है, केवल के और एम सही है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, महानदी मैदान के लिए सही नहीं है। यहाँ जो है गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं, पढ़ते हैं। सही भाग है, सही है। इसको अध्ययन की दृष्टि से जो है महानदी मैदान और उच्च भूमि में बांट करके पढ़ते हैं। दूसरा देखिए, बिलासपुर मैदान जो है सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बिलासपुर का मैदान सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह महानदी मैदान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी देखिए, शिवनाथ महानदी दोआब, महानदी पार का सकरा मैदान मध्यवर्ती महानदी बेसिन में आते हैं। तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी है कि मैकल श्रेणी सीमांत उच्च भूमि में आता है। तो ये भी सही हो जाएगा। पूछा क्या है, गलत। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कांकेर बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है इंद्रावती गोदावरी का मैदान, ऑप्शन बी है गोदावरी सबरी का मैदान, ऑप्शन सी है कोटरी महानदी का मैदान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कांकेर बेसिन को जो है कोटरी महानदी मैदान के नाम से जाना जाता है। अपना आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ जो है सही मिलान करना है। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए। महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन जो है सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68,064 वर्ग किलोमीटर। तो 2 का क्या होगा, ए हो जाएगा, मतलब यहाँ जो है बी हो जाएगा। और पूर्वी बघेलखंड पठार, इसको थोड़ी दंडकारण्य पठार देखिए, दंडकारण्य पठार कितना है, 39,114 वर्ग किलोमीटर। तो डी का क्या होगा, 1 होगा। और पूर्वी बघेलखंड पठार जो है 20,700 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, डी का 1 और सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए, दिया गया है। यहाँ ऑप्शन देखिए, 2 का ए यहाँ दिया गया है और ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, और 1 का डी ऑप्शन सी है और ऑप्शन ए है। फिर देखते हैं सी का 3 कहाँ दिया है, यहाँ ऑप्शन सी में दिया है। और ए में क्या दिया है, 3 का बी। तो आंसर ए गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, नीचे दिए गए कथनों में महानदी बेसिन के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो महानदी बेसिन की ढाल जो है पूर्व से महानदी
बेसिन का ढाल पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी आकृति तस्तरीनुमा है। केंद्र में इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है और केंद्र के चारों ओर जाने पर यह क्रमशः इसमें वृद्धि होती है। पूछा क्या है? सही है। तो इसमें जो है महानदी बेसिन का ढाल पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर है, सही है। इसकी आकृति तस्तरीनुमा है, सही है। केंद्र में इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है, ये भी सही है। और केंद्र के चारों ओर जाने पर इसकी ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि होती है, ये भी सही। इस प्रकार इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि महानदी बेसिन का औसतन ढाल कितना है? ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 1 डिग्री से अधिक, ऑप्शन सी है 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से भी कम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री से भी कम है। महानदी बेसिन का औसतन ढाल 1 डिग्री से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए शिवनाथ महानदी दोआब और शिवनाथ पार का मैदान, करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर का मैदान और हसदोमांड बेसिन, ये भी सही है। महानदी पार का सकरा मैदान, तो ये भी सही है। इस प्रकार सही पूछा गया है तो उपरोक्त तीनों आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी उच्च भूमि, ऑप्शन बी है मैकाल श्रेणी, ऑप्शन सी है पूर्वी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। शिवनाथ महानदी दोआब के लिए कौन सा कथन गलत है? शिवनाथ महानदी की घाटी महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत शिवनाथ एवं खारून नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि घाटी का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ चूना पत्थर, सेल और कडप्पा युगीन चट्टानें पाई जाती है, ये सही हो जाएगा। पूछा क्या है? गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिवनाथ महानदी दोआब की जो ढाल है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ना होकर के दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कथनों में सत्य नहीं है। यहाँ भी क्या है? गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? भाटा भूमि के नीचे पीली संरंध्र और बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसे मटासी और डोरसा कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यह पीली और काली मिट्टी का मिश्रण होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी देखिए नए जमे गाद या सिल्ट को कछार कहते हैं, यह भी करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है? असत्य, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पेंड्रा का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हसदोमांड बेसिन के मध्य, ऑप्शन बी है लोरमी और हसदो बेसिन के मध्य, ऑप्शन सी है महानदी पार का मैदान, और ऑप्शन डी है शिवनाथ पार का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरमी और हसदो बेसिन के मध्य स्थित है पेंड्रा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियाँ जो है महानदी पार का मैदान क्षेत्र में है। ऑप्शन बी है शिवनाथ पार का मैदान है, ऑप्शन सी है बिलासपुर के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत है, या ऑप्शन डी है हसदोमांड बेसिन के अंतर्गत। तो रतनपुर और जो सेंटी की पहाड़ियाँ है, रतनपुर सेंटी की पहाड़ी जो है बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए है हसदोमांड बेसिन का विस्तार चंवा ढाल अर्थात कुम्हार पठार और सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य है, तो ये जो है सही हो जाएगा। हसदोमांड बेसिन पूर्व की ओर धीरे धीरे सक्रिय होती है, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ हसदोमांड और केलो नदियाँ प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन सी भी जो है सही है। और पूछा क्या है? सही कथन की पहचान, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए, बी और सी तीनों जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। छुरी और उदयपुर पहाड़ी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है हसदो, ऑप्शन बी है मांड, ऑप्शन सी है कुरकुट और ऑप्शन डी है केलो। तो छुरी और उदयपुर पहाड़ी के मध्य जो है मांड नदी प्रवाहित होती है, जो है ऑप्शन बी में है, तो इस हिसाब से अपना आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है?
महादेव पहाड़ स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर पठार के उत्तर में, ऑप्शन बी है छुरी हिल्स के उत्तर में, ऑप्शन सी है छुरी हिल्स के पूर्व में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महादेव पहाड़ जो है हम जानते हैं कहाँ है, छुरी हिल्स के उत्तर में स्थित है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि महादेव पहाड़ जो है छुरी हिल्स के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। छुरी हिल्स किसके मध्य स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हसदो और मांड नदी के बीच में, और ऑप्शन बी है मांड और कुरकुट नदी के बीच में, ऑप्शन सी है मांड और केलो नदी के बीच में, और ऑप्शन डी है केलो और कुरकुट नदी के बीच में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदो और मांड नदी के बीच में जो है छुरी हिल्स स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उदयपुर पठार किन नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है हसदो और मांड नदी के बीच, ऑप्शन बी है मांड और कुरकुट नदी के बीच, ऑप्शन सी है मांड और केलो नदी के बीच, और ऑप्शन डी है केलो और कुरकुट नदी के बीच। तो जो है उदयपुर पठार जो है हम जानते हैं ये जो है मांड और कुरकुट नदी के मध्य स्थित है, इसलिए हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसके पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देख देते हैं जो हम अभी क्वेश्चन देखे हैं उसको, है ना। यहाँ देखिए ये है, ये जो है हसदो नदी है आपका, है ना, और ये जो है मांड नदी है। मांड और हसदो नदी के बीच में ही हमारा क्या है, छुरी हिल्स है, और यहाँ जो है मांड नदी और ये जो है कुरकुट नदी, ये कुरकुट नदी और मांड नदी के मध्य में क्या है, उदयपुर का पठार है। और अभी हम लोग देखें कि छुरी हिल्स के उत्तर में क्या है, महादेव पहाड़। तो ये जो है यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ दिया भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ के दक्षिण पश्चिम में छोटी छोटी चोटियाँ इसी श्रृंखला है जिसे चंवर ढाल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये मांड नदी प्रवाहित होती है, देखिए ये हसदो नदी निर्मित है, हसदो रामपुर बेसिन। ये देखिए उदयपुर पठार रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में है, और उदयपुर पठार के पश्चिम में मांड नदी है, और पूर्वी में जो है कुरकुट नदी। वही अभी यहाँ पे बताया कि ये है उदयपुर पठार, इसके जो है पूर्व में मांड नदी है और पश्चिम में कुरकुट नदी है। और ये देखिए छुरी हिल्स के पश्चिम भाग में हसदो नदी और पूर्वी भाग में मांड नदी। ये है छुरी हिल्स, इसके पूर्व में मांड नदी और पश्चिम में हसदो नदी है। यहाँ देखिए छुरी पहाड़ी के उत्तर में महादेव पहाड़ है, ये रहा छुरी पहाड़ी और ये महादेव पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा है, खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पंडरा पाट, ऑप्शन बी है बुरजुड़ी, ऑप्शन सी है भंवर पहाड़, और ऑप्शन डी है तेंदुपाट। तो हम जानते हैं कि खुरिया पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिरजुड़ी। इसका जो ऊंचाई है वो है 1123.5 मीटर समथिंग, देख लेते हैं। हाँ 1123.5 मीटर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ देखिए सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, सुमेलित करना है। यहाँ जो है ऊंचाइयाँ दी गई है और पहाड़ दिए गए हैं, जैसे पंडरा पाट तो ऑप्शन ए दिया गया 1123 मीटर, ये सही हो जाएगा। तो एक का एक ही हो जाएगा। बुरजुड़ी अभी हम लोग पढ़े 1123.5 मीटर, ये भी सही है। भंवर पहाड़ 1028 मीटर, ये सही है। तेंदुपाट 1038 मीटर है, और सुलेसा की पहाड़ी जो है 1118.6 मीटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया है, जसपुर कुश्मी पाट प्रदेश के बारे में सही कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं, कथन जे दिया है, जसपुर कुश्मी पाट प्रदेश प्राचीन शैलों से निर्मित है, यहाँ अधिकांश भागों में अंतर्वेदी जो है आग्नेय शैलें पाई जाती है। तो ये जो है सही कथन है। कथन के देखिए, इसके उत्तर में कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है जसपुर जिले के उत्तरी साइड है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो है कथन एल क्या कहता है, इसका जो धरातल है वो सीढ़ीनुमा है, तो ये भी सही है। और कथन एम देखिए, इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 150 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 85 किलोमीटर है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और एन देखिए, जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है, जिसे
नीच घाट कहते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा देखिए यहाँ आंसर क्या दिया है, केवल जे और के, ऑप्शन बी में जे के और एल, ऑप्शन सी है जे के एल और एम, ऑप्शन डी है जे के एल एम एन, सभी सही। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जसपुर पाठ का अन्य नाम क्या है? तो पहला है नीच घाट, सही है, और ऑप्शन बी है ईप मैनी की घाटी, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो है जसपुर पाठ को जो है नीच घाट कहते हैं, और यह जो है ईब और मैनी नदियों के द्वारा सिंचित होता है, इसलिए इसे हम ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्या क्षेत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो है मैनी नदी जो है छोटी छोटी घाटियों का निर्माण करते हैं, जिसे काकिया क्षेत्र कहते हैं। इस हिसाब से इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मैनी नदी जो है काकिया क्षेत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चिरवेन तथा हराई की पहाड़ी किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है जसपुर पाठ, ऑप्शन बी है पूर्वी बघेलखंड, ऑप्शन सी है दंडकारण्य, और ऑप्शन डी है महानदी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत चिरवेन तथा हराई की पहाड़ियाँ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है पिछले वर्ष में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तृत है? तो कवर्धा, लुरमी और मुंगेली नहीं। पहला है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, ऑप्शन बी है खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, ऑप्शन सी है पेंड्रा, लुरमी और राजनांदगांव, ऑप्शन डी है कवर्धा, लुरमी, मुंगेली, ऑप्शन ई है मुंगेली, खैरागढ़, कवर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंड्रा, लुरमी और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव का, कवर्धा का, रायगढ़ का, बिलासपुर का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मैकल पर्वत का भाग नहीं आता है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो हम जानते हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है, पश्चिम से पूर्व के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन ए है देवगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी है रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी है मैकल श्रेणी और ऑप्शन डी है दंडकारण्य पठार। तो हम लोग जानते हैं मैकल श्रेणी जो है ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है? तो मैकल सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग नहीं है? विंध्यन पर किसका भाग है पूछा है, तो हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है? सिहावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कलवारी पहाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन का सी आंसर सही हो जाएगा। कलवारी पहाड़ जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी है? तो हम जानते हैं पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़ या रायगढ़? तो बदरगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है? मैकल, सिहावा, रामगिरी या महेंद्रगिरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्रगिरी पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी। मैकल श्रेणी राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है। सिहावा पर्वत धमतरी जिले में है। रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुप्तिमती कहते थे? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सिहावा पर्वत। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसकी प्राचीन नाम सुप्तिमती पर्वत है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? महानदी का उद्गम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग से विस्तृत है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ऑप्शन डी उड़ीसा और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बस्तर। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
बस्तर उच्च भूमि, जिसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन डी दंडकारण्य। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबूझमाड़ या सोन बेसिन? सोन बेसिन नहीं है। ऑप्शन डी। दंडकारण्य के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ स्थित है? अबूझमाड़ की पहाड़ी में, केसकाल में, कुंडा गांव में या बैलाडीला की पहाड़ी? तो बैलाडीला की पहाड़ी सबसे ऊंची भाग है दंडकारण्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा, अबूझमाड़, बीजापुर अपलैंड, गोलापल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अबूझमाड़। अलबका की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर? अलबका की पहाड़ी जो है बीजापुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी। नाड़ापल्ली गुफा कहाँ है? बीजापुर जिले में है। अलबका पहाड़ी बीजापुर, नाड़ापल्ली गुफा बीजापुर, गड़िया पहाड़ कांकेर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छुरी पहाड़ी है, कोरिया पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, बड़वानी की पहाड़ी नहीं है। बड़वानी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, दक्षिण में है। गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ है? दरभा नहीं। ऑप्शन सी इसका सही होगा कोंटा। गोलापल्ली कोंटा में। तेलिन घाटी किन दो बपाह तंत्रों से को अलग करती है? गोदावरी और महानदी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग का दंडकारण्य? ऑप्शन नंबर सी। कुर्सेल घाटी किस जिले में स्थित है? नारायणपुर। ऑप्शन नंबर डी। तांबड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है विंता घाटी में। ऑप्शन बी। पर्यटन की दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी किसे कहा जाता है? विंता घाटी। ऑप्शन डी। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है हमारा सीरीज़ का एक क्वेश्चन रहा, जिसमें हमने पहले जो है एलन वर्मा सर की किताब से कैसे क्वेश्चन बन सकता है भूगोल का, उसको अध्ययन किया। उसके बाद PYQ के रूप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन किया। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसका यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे, नदी अपवाह तंत्र का। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर। बाय। लाइक करिए,